झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों स्विट्जरलैंड के दावोस यात्रा पर है और यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक बैठक चल रहा है और इस बैठक में वो सम्मिलित होने पहुंचे हैं। और इसकी साथ ही जो कह सकते हैं कि झारखंड में कई उपलब्धियां वहां हासिल की है इस बैठक में। सबसे पहले मुख्यमंत्री को वहां व्हाइट कार्ड से सम्मानित किया गया और व्हाइट कार्ड से सम्मानित करने वाले ये पहले आदिवासी नेता होंगे जिन्हें इस विश्व आर्थिक मंच पर इन्हें सम्मानित किया गया है। इससे पहले भी सम्मानित किया गया था, लेकिन आदिवासी नेता को इस तरह से सम्मानित नहीं किया गया है। तो ये बड़ी उपलब्धि है झारखंड के लिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री को इस तरह की सम्मान वहां दिया जा रहा है। और इसके साथ ही जो कई दिग्गज वहां पहुंचे हुए हैं, कई देशों के दिग्गज नेता हैं और वहीं जो आर्थिक बैठक चल रही है और इस बैठक में जो बिजनेसमैन है वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। कई कंपनियों के बिजनेसमैन के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंच रहे हैं और इनके साथ झारखंड की बातें हो रही है। सबसे पहले तो टाटा स्टील के साथ एक समझौता हो चुका है जिसमें 11,000 करोड़ की बात कही गई है और ये निवेश करेंगे झारखंड में। अब दूसरी ओर जिस तरह इन्हें कल भारत का जो पेवेलियन का उद्घाटन हुआ और इस भारत के पेवेलियन में जो झारखंड को भी मंच दिया गया है और झारखंड का भी मंच का जो पेवेलियन है उसका उद्घाटन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री शिरकत करते हुए नजर आए हैं। खुद मुख्यमंत्री फीता काटे हैं और इसकी विधिवत उद्घाटन की गई है। अब इसके बाद जो बैठक हो रही थी, लोगों की बैठक हो रही थी, इसमें राउंड टेबल चल रहे थे सभी की और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधन करते हुए सबसे बड़ी बात कह दी है कि अब जो यह सम्मान यहाँ दिया जा रहा है ये हमें नहीं, झारखंड वासियों के लिए यह सम्मान है। और उन्होंने एक बात कहते हुए कहा है कि यह जो बैठक यहाँ पहुंचे हैं एक आर्थिक बैठक के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। अब झारखंड एक जो संसाधन या खनिज उत्पादन के राज्य के तौर पर नहीं जाना जाएगा, झारखंड अब उत्पादन के तौर पर भी देखा जाएगा। तो इस मकसद को लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं और इसमें कई संभावनाएं जो है वो तलाशी जा रही है। और इस पर उन्होंने एक बात और कहा है कि हम अगले जो अभी झारखंड युवा झारखंड है यानी कि 25 वर्ष हो चुके हैं, तो अब अगले 25 वर्ष यानी कि 2050 की उन्होंने लकीर खींची है। 2050 में क्या कुछ होना है और किस तरह झारखंड विकसित करेगा, झारखंड आगे बढ़ेगा और आने वाले जो पीढ़ी है इन तमाम पीढ़ियों को लेकर इस जो वैश्विक मंच है इस मंच पर साझा किया है उन्होंने। जिस तरह झारखंड में जो मोदी जी का जो प्रधानमंत्री मोदी है उनका एक कैंपेन चल रहा था विकसित भारत 2047 का, तो उन्होंने कहा कि इसी के तर्ज पर जो है वो झारखंड में 2050 में क्या झारखंड कहाँ पहुँचेगा, किस ऊंचाई को है वो सोच है मुख्यमंत्री का। और उस पर जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या इससे लाभान्वित होगी झारखंड की इस परिकल्पना से, वो उन्होंने दर्शाया है। और इसको लेकर ही जो अन्य बिजनेसमैन है या अन्य देश के जो शीर्ष नेता हैं इनसे उनकी बातें चल रही है और जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट की जो बातें हैं वो बताया जा रहा है। और इसमें कई दिग्गज नेताओं से बात हुई है। जिस तरह आप कह सकते हैं कि एक वॉल्वो कंपनी फेमस है, इनसे भी बात हो रही है। ये जल्द ही अप्रैल के महीने में झारखंड आएंगे और इस दौरान उनकी राउंड टेबल पर मीटिंग होगी, बातें होंगी। उन्होंने स्वीकार किया है आने का। वही स्वीडन की जो अगर बात करें तो स्वीडन से भी बात चल रहा है। स्वीडन भी अब इंटरेस्ट दिखाया है झारखंड में इंटरेस्ट दिखाया है। और इस तमाम चीज़ों को लेकर थोड़ी अब पहले हम आपको यह सुनाना चाहेंगे कि आखिर, क्योंकि बेसब्री आपकी भी होगी कि आखिर जो विदेश की धरती पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, किस तरह लोगों को संबोधन किया है, या जो झारखंड की जो प्रतिनिधि के तौर पर वो गए हैं तो झारखंड को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ उनकी क्या व्याख्यान कर रहे हैं, ये उत्सुकता जरूर होगी।
तो चलिए पहले हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही सुन लेते हैं कि आखिर उन्होंने दावोस में क्या कुछ कहा है। भारत से आए हुए सभी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और डिप्टी सीएम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी विशेषकर सीआईआई और भारत सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझे पहली बार यहां आने का मौका मिला और एक बहुत बेहतरीन अनुभव के साथ ये इवेंट के बीच में हूं। मैं झारखंड से आता हूं। हमारे भारत देश का सबसे बड़ा और सबसे अधिक खनिज संपदा, माइनिंग एंड मिनरल्स हमारे स्टेट के अंदर है और हम सभी अगले 2050 की दिशा में जो एक विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भी है, उसको कैसे हम अचीव करें और हमारे भारत देश के सभी राज्य किस तरीके से एक विकसित भारत का एक हिस्सा बने, उस पर हम लोगों की भी एक बड़ी भूमिका के रूप में हम इसको देख रहे हैं। और जो यहाँ का थीम है उसके अनुरूप आने वाले 2050 का एक रूपरेखा हम बनाने के प्रयास में हैं, जहां आज हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। इस कड़ी में लगभग हम लोगों ने एक बड़ा कदम भी उठा रखा है। अभी लगभग 95% हम लोग अपने राज्य में ग्रीन एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कई ऐसे आयाम हैं जहां अभी हमें करने की आवश्यकता है और इसी को एक्सप्लोर और यहाँ के जितने भी सरकारें हैं, निवेशक हैं, इनके साथ एक साझा प्रयास करने का हमारा ये उद्देश्य है और आशा करते हैं कि डेफिनेटली आने वाले समय में हम लोग जो एक विकसित भारत और हमारे राज्य का जो 2050 का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में आज ये मंच हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोगी होगा। विश्व आर्थिक मंच पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जिस तरह मंच से संबोधन करना ये सबसे गौरवान्वित है और ये कह सकते हैं कि पहली बार जो झारखंड के कोई मुख्यमंत्री हैं वो वहां पहुंचे हैं और उस तरह लोगों को जो वहां बैठे हुए हैं और देशों के प्रतिनिधि उनको संबोधन किया है और वहां झारखंड का रिप्रेजेंट किया है। झारखंड मुख्य तरह से अब उन्होंने साफ कहा है कि झारखंड में अब यह उत्पादन के तौर मतलब खनिज संपदा से तो भरा हुआ है, सिर्फ यह सप्लायर बनकर नहीं रहेगा, अब उत्पादन के तौर पर झारखंड आगे बढ़ेगा। यानी कि फैक्ट्रियों को लाने की उन्होंने बात कही है कि अब हमारे यहाँ तो खनिज है ही, खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, चाहे वह कोयला हो, अभ्रक हो, तांबा हो, लेकिन अब यह दूसरे देश या दूसरे राज्य में सिर्फ सप्लाई का माध्यम नहीं बनेगा, अब अपने ही राज्य में विकास की गाथा गढ़ी जाएगी, जिसमें फैक्ट्रियों को उन्होंने बात किया है और लाने की भी बात चल रही है, कई देशों से बात चल रहा है। तो अब अप्रैल और जो मार्च मई के महीने में है तो हो सकता है संभवतः कि वो देश झारखंड आए और बात कुछ और आगे बढ़ेगी। और दूसरी तरफ इनके साथ जो गांडे विधायक है कल्पना सोरेन, वो झारखंड की महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पहुंची हुई है और उन्होंने भी यह कहा है कि अब झारखंड जो है, झारखंड की महिलाएं सिर्फ घरेलू बनकर नहीं रही हैं, वो घर के साथ साथ राज्य को भी संभाल रही हैं और अपने जो घर की आर्थिक स्थिति है उसको भी मजबूत कर रही है और जो राज्य के सरकार है वो इनको पूरी सहायता कर रही है और इसे और आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयासरत रहे और इसकी जो रिप्रेजेंट है वो उन्होंने वहां दिया है। और जिस तरह जो झारखंड अपना रिप्रेजेंट वहां दे रहा है, यह उम्मीद अब जग रही है कि झारखंड में जो अगला 25 साल आने वाला है, इस 25 साल में जरूर कुछ न कुछ जो विकास होगा या
झारखंड का जो परिदृश्य होगा वो कुछ अलग होगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। रांची से HNN के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।